Hello dear students, this is volume 2 of class 4th half yearly syllabus. We are studying the chapter multiplication. So I welcome all my dear students. Okay, this is the volume 2 of class 4th syllabus multiplication. So इसके पहले हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, कैसे हम मल्टीप्लिकेशन करें बाय 10, 100 and 1000 and also the multiples of 10. तो आइए हम इसमें देखते हैं लैटिस मेथड. ओके, लेट अस लुक टू द लैटिस मेथड. लैटिस मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं हम क्या है. वी हैव लर्न द कॉलम मेथड टू मल्टीप्लाई नंबर्स. let us now learn an interesting method to multiply bigger numbers. Okay, bigger numbers को हम कैसे multiply कर सकें. So we have to see this. Okay, in this method we use rows of square boxes. क्या यूज़ करते हैं हम? rows of square boxes. बॉक्स बनाने हैं, हमें square boxes बनाने हैं. We join the top right, bottom, left corner of each box to divide it into equal halves. आप सोचिए कि आप एक स्क्वायर आपने बनाया हुआ है और सबसे टॉप पर राइट साइड, ओके, सबसे टॉप पर राइट साइड से आपको डाउन में लेके आना है क्रॉस करते हुए. आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे. तो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल विच आई टुक ऑफ लैटिस मेथड. ठीक है, हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर बॉक्सेस बनाए हुए हैं. आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स है, ये सेकंड स्क्वायर बॉक्स है. तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 24 वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5. 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 120. बट इसको लैटिस मेथड से कैसे करेंगे? हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस लैटिस मेथड? वी हैव टू राइट द फर्स्ट डिजिट हियर. सबसे पहले हमको बॉक्सेस बना लेने हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डिजिट्स. तो 2 और 4 हमने लिख लिया, बॉक्सेस बना लिए. इस तरह से हमने लिख लिया 2 and 4. अब 2 and 4 लिखने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट है, तो यू हैव टू मेक ओनली वन स्क्वायर. ओके, लाइक दिस. सो हियर यू हैव रिटन 5. अब हम 4 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. आप देख सकते हैं जिस तरह से बना हुआ है एग्जाम्पल. सो इस तरह से जब आपने लिख लिया, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 by 5. ओके, आई वॉन्ट टू क्लियरली टेल यू अगेन. आपको सबसे पहले बॉक्स बना लेना है इस तरह से. ओके, ओके, लेट्स मेक द बॉक्स नाउ. हमने एक बॉक्स बनाया है यहाँ पे इस तरह से, ऐसे बना लेंगे. ठीक है, तो इस तरह बॉक्स हम ये बनाएंगे. और हमने यहाँ लिख दिया 2, हमने लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 5. इतना पहले हम कर लेंगे. उसके बाद ऐसे बना लेंगे. ये जैसे लिखा था मेथड में, टॉप राइट तरफ से हमें डायगनली लेके आना है नीचे की तरफ. ये ऐसे और ऐसे बना लेना है. अगेन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर ये ऐसे और ये ऐसे. और यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 5. ओके, अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके हम वंस और टेंस में लिखेंगे जो भी डिजिट्स हमारे हैं. और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इधर और इधर लिखेंगे. तो 4 5 हमारा हो गया 20. तो 2 0 20 इस तरह से. और 2 5 हो गया 10. ये 1 0.
ओके, अब जब यहाँ पे हमने लिख लिया तो हमको डायगनली हमें प्लस करना है। तो इधर से हम देखते हैं, जब हम ज़ीरो को लेके आ रहे थे मेरे पास ज़ीरो हो गया इधर से प्लस करके। उसके बाद हमें डायगनल देखने हैं अपने। पहला डायगनल हमारा ये था, इधर से हमने ज़ीरो ले लिया क्योंकि ज़ीरो के पास कोई डिजिट नहीं है, तो हमने ज़ीरो इस तरह से उतार दिया। फिर 2 + 0, ये देखिए इसको 2 को और 0 को हमें प्लस करना है। प्लस करके हमारा आ गया 0, फिर हम इसके आगे 2 लिख लेंगे क्योंकि 2 + 0 = 2। देन अगेन उसके आगे सबसे लास्ट वाला डायगोनल में 1 आ रहा है, तो 1 हम यहाँ पे ले लेंगे। ये आ गया हमारा आंसर 120, 120, विच इज़ एज सेम एज दिस। ठीक है, 120 हमारा एज सेम एज 120 के, जो हमने डायरेक्ट लिया था। इस तरह से हम यूज़ करते हैं लैटिस मेथड को। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें जिससे कि आपको और बेहतर क्लियर हो सके। लेट्स सी दिस। हमने लिया 2 नंबर्स को 24 × 16। ओके, तो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दिस लैटिस मेथड इज़ वेरी वेरी ईजी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही फ़नी है। आप बहुत ही मज़ा करोगे जब इसको आप करोगे। तो कैसे करेंगे हम इसको? 24 × 16, आप जल्दी से इसको ऐसे 4 बॉक्सेस बना लेंगे, ये और ये। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे भी है, 2 डिजिट यहाँ पे भी है। ओके, 2 डिजिट हियर ऑल्सो, 2 डिजिट हियर ऑल्सो। तो हम इसको इस तरह से बना लेंगे कि यहाँ 2 लिख दिया हमने, फिर यहाँ 4 लिख दिया, फिर 1 और 6 लिख दिया। ओके, सो नाउ यू हैव टू मेक दिस डायगोनल लाइक दिस, ऐसे और ऐसे। हर एक स्क्वायर में आप देख लीजिए इस तरह से बनेंगे। ठीक है, 4 × 1 = 4, तो 4 × 1 = 4 सबसे पहले हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 04 लिखा है। ओके, यू कैन सी हियर इट इज़ 04। तो यहाँ पे भी हम 0 और 4 ले लेंगे क्योंकि 04 का मतलब भी 4। ओके, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके इस बॉक्स में लिखना है, और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमको इस बॉक्स में लिखना है। तो 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे हो गया 0 2। ओके, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 4 × 6 = 24। ओके, 4 × 6 = 24। 2 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख देंगे यहाँ पे हम 2 × 6 = 12, 1 2। ओके, अब आप देखिए 4 किस डायगोनल में है एंड 4 + 2 + 2 किस डायगोनल में है। ओके, सो यू कैन सी एक टिल्टेड वे में बस हमको उसको ले आकर ऐड कर देना है। क्विक मल्टीप्लिकेशन के साथ हमें इसको पोजीशन में लिख देना है, फिर तुरंत झटके से, है ना, जल्दी से हमें उसको ऐड कर देना है। ओके, तो 384 हमारा आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे हमने इसमें प्लस किया है। 4 को हमने इधर ले लिया, 4, देन 4 + 2 + 2 8 ले लिया, देन 2 + 1 + 0 3 हो गया हमारा, और ये लास्ट में 0। तो 0 का स्टार्टिंग में कोई मतलब नहीं, तो हमारा इनिशियल आंसर 384 आ गया। ठीक है, पहला 100, 10 और 1000 प्लेस, ये हमारा आंसर हो गया। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखें। सपोज करिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, आपके लिए प्रिपरेशन में कर रही हूँ कुछ।
danger. Okay students, I was not prepared to tell you another question, but I feel I should tell you one question more, that you may understand it very well. Okay, I am done. So let me take your favorite color, black color. Okay, yeah. तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज करिए हम ले रहे हैं 50 yeah, so we take the example 58 into 26. Okay, we take this. So we will make this box. Okay, ऐसे हम बना लेंगे. ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 5, यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ लिख देंगे 2, यहाँ लिख देंगे 6, इस तरह से. ठीक है, 2 बाय 2 डिजिट. तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेंगे इसको, ऐसे 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 और ऐसे. काइंड ऑफ या चलिए आप इसमें समझ सकते हैं क्या है ये. थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया. तो अब देखिए क्या करना है हमको. 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे 16. लेट मी चेंज द कलर. या 1 6 16 हो गया. 5 2 जा 10 1 0. 8 6 जा 48 4 8 एंड 5 6 जा 30 3 0. ठीक है, इस तरह से हमें जल्दी से लिख लेना है डिजिट्स को. बस अब इसको क्या करना है, हमें डायगनली हमें इसको ऐड करना है. तो 8 को इधर लिख लिया. 8 सबसे पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे. 8 का हमने क्या हमने 8 लिख लिया. इधर से हमने ऐड किया तो 6 + 4 10 हो गया. तो 0 लिखेंगे और 10 यहाँ पे 10 का कैरी लगाएंगे. ठीक है, 1 हम यहाँ पे कैरी लगाएंगे. वन विल बी कैरी. 1 कैरी जब लग जाएगा तो 3 + 1 + 1. ठीक है, 3 + 1 + 1 3 + 1 4 4 + 1 5. तो जब इधर से हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास डिजिट आ रहा है 5 और फिर लास्ट में हमारा 1. तो 1 का हम 1 उतार लेंगे 1. तो हमारे पास टोटल कौन से डिजिट्स हो गए हमारे पास 1 5 0 8. अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं या ऐसे भी करके देख सकते हैं. आंसर बिल्कुल करेक्ट है 1508. सो ये है लैटिस मेथड. ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिस मेथड. LATTICE लैटिस. METHOD मेथड. दिस इज द लैटिस मेथड. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल हम 3 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे. लेट्स टेक एग्जाम्पल एंड हैव फन. चलो ब्लू से एकदम लाइट ब्लू लेते हैं. ठीक है, पूरा इसको पहले कलर करेंगे हम. चलो कलर करते हैं हम. कलर कर रहे हैं. I know students, you are also having fun because there is no way to explain. I cannot teach you on the blackboard, है ना. तो मुझे यहीं पे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी फ़ोन में अपने गैजेट्स में.
Okay, I'm done. Okay, let's take one more example. चलो हम ये एक कलर ले लेते हैं, रेड कलर. ओके, और ब्लैक. ओके, आई विल टेक ब्लैक. तो सपोज़ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. चलो पिंक ले लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन लिखना है पहले ऊपर. 315 इंटू 19. ओके, 315 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, अब इसके लिए हम कॉलम कैसे बनाएंगे? जस्ट अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स के अकॉर्डिंग कॉलम बनाने हैं हमें. ठीक है, कैसे? ये 3, 1, 5 एंड 1, 9 इस तरह से. तो हमने यहाँ पे देख लिया आपने कैसे हम बनाते हैं. अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट्स के लिए इस तरह से कॉलम बना लेंगे. ओके, और यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क है बच्चों, मुझे माफ़ करिए. आप लोग स्केल यूज़ करके बनाइएगा, है ना. मेरे पास जब यहाँ स्केल नहीं, मैं यूज़ कर सकती हूँ इस तरह से. ठीक है, ओके. इन दिस वे यू हैव टू मेक. एक बार फिर से मैं ट्राई करने जा रही हूँ. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स. बिकॉज इट वॉज नॉट गुड, आई हैड टू मेक इट बैक. और ये सब गायब हो गया है. जल्दी जल्दी मैं आपके लिए बैकग्राउंड प्रिपेयर कर रही हूँ. ओके, आई एम डन. So here I'm done. Okay, so my number was 315 into 19. तो ऐसे हम कॉलम बनाएंगे. ओके, 3 लिख दिया है यहाँ. 3, 1, 5 इंटू 1, 9. बहुत आराम से कॉलम बनाएंगे ये ऐसे, इस तरह. ओके, परफेक्ट. चलिए, तो 5 1 जा 5 हमने यहाँ लिख देंगे 0 5. फाइव 1 जा 0 5. तो 1 1 जा 1 0 1. 3 1 जा 3 3 0 3. 5 9 जा 45 4 5. 9 1 जा 9 0 9. 3 9 जा 27 2 7. ओके, अब डायगनली हम इसको ऐड कर लेंगे. ठीक है, 5 का यहाँ लिख दिया 5. 9 प्लस 9 देख रहे हैं आप. 5 + 4 9 हो गया. 9 9 9 हो जाए 9 9 2 जा 18. तो इधर से जब प्लस हो रहा है तो हमारे पास आ गया 8 और 1 हो गया हमारा कैरी. बस आप देखिए जैसे हम कैरी पुट करते हैं इस वाले डिजिट में, हम इस वाले कॉलम में कैरी लगा रहे हैं.
ठीक है, डायगनल को बहुत ध्यान से देख के करना है हमें, ठीक है। तो इस वाले डिजिट में हमारा कैरी लग गया, ओके। फ्रॉम 7 + 1 + 1 करेंगे, ओके। तो 7 + 1 8, 8 + 1 9। तो इधर से जब आ रहा है डिजिट तो यह हमारे पास आ गया 9। एंड देन नेक्स्ट, अब उसमें कोई कैरी नहीं है तो 3 + 2 5 और ये 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा 315 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5985 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। आई होप यू ऑल गॉट इट। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, दिस इज़ द आंसर 5985। आई होप यू गॉट। So it has already been time. So in volume 2 I have covered this lattice method, okay, and this is the last video of this multiplication. आइए word problem देखते हैं। As you know word problems, you have to understand the word problems very well. A shopkeeper sells a shirt for 392 rupees. How much money will he get from the sale of 25 shirt? तो मल्टीप्लिकेशन है ही इसीलिए कि हम डे टू डे मनी काउंटिंग है ना, किसी भी चीज़ को रिपीटेडली हमें ऐड करना है तो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके, टेबल यूज़ करके उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। अब जैसे यहाँ पे है, आप शॉपकीपर सेल्स अ शर्ट फॉर 392 रुपीज़। 392 रुपीज़ का उसने वो शर्ट जो है सेल कर रहा है, तो वो 25 शर्ट को सेल करेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, है ना। हम 392 को लगातार प्लस नहीं कर सकते, पर 392 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो वी विल गेट द आंसर 9800, ठीक है। सो यू कैन मल्टीप्लाई यूजिंग द लैटिस मेथड ऑल्सो, जैसे मैंने आपको बताया, या तो आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ओके। यू कैन यूज़ लैटिस मेथड, LM मीन्स लैटिस मेथड, और यू कैन यूज़ दिस मेथड, ठीक है। दोनों से आपको करेक्ट आंसर मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट देखिए कैसे मल्टीप्लाई किया गया है। ये है हमारा वर्टिकल मेथड, ओके। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ वर्टिकल मेथड, क्योंकि हम इसको स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जब आप 392 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे इधर, ओके। एंड देन जब आप 392 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको सेकंड कॉलम में लिखोगे। सेकंड कॉलम में लिखने का क्या तरीका मैंने बताया था कि यहाँ पे आप क्रॉस कर देंगे या 0 लिख देंगे, ओके। सो इन दैट वे यू विल मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। 2 5 = 10, 0 लिख दिया, 1 कैरी हो गया इधर, 9 5 = 45 + 1 46। सो यहाँ पे हमारा 4 कैरी लग गया। 3 5 = 15, 15 + 4, इसको प्लस करना है हमें, देन वी विल गेट 19। 15 16 17 18 एंड 19, तो हमें फर्स्ट कॉलम में हमारा आंसर मिल गया। फिर यहाँ क्रॉस कर दिया मैंने, उसके बाद मैंने यहाँ पर वंस के प्लेस से मैंने करना इसको शुरू किया। तो अब मैंने जैसे बताया था कि 392 को 5 से करने पे यहाँ पे हमने लिख दिया। अब 392 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 2 = 4 हो गया यहाँ, 9 2 = 18, 18 का 1 कैरी लग गया फिर से, और फिर 3 2 = 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 3 2 = 6 + 1 7, ओके। अब हम पोजीशन में हमने सब लिख लिया सारे डिजिट्स को, अब हम इसको ऐड कर देंगे लास्ट में। वी विल ऐड दिस, वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट, दैट इज़ 9800, ओके। लास्ट है हमारा एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट्स। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट्स। To estimate a product we round off the multiplicand and multiplier to the nearest
10 or 100. Okay, whichever is more convenient. Okay, so what is the thing saying to you? Okay, let's see. Estimating the products. To estimate a product, we round off the multiplicand and the multiplier to the nearest 10 or 100. That means we have to estimate and then we will multiply. Okay, चलिए हम देखते हैं क्या है मतलब इसका. Example 13. Estimate the product of the following by rounding of the numbers to the nearest 10. Show the comparison with actual products. अब ये यहाँ पे ये भी कह रहा है कि कंपैरिजन करना एक्चुअल प्रोडक्ट से. एक्चुअल मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब बिना एस्टिमेट किया हुआ, बिना राउंड ऑफ किया हुआ. ठीक है, जैसे हम इसके पहले सारे चीज़ों को कर रहे थे, सारे क्वेश्चंस को कर रहे थे, वो क्या था? वो एक्चुअल था. ठीक है, वो एस्टिमेट किए बिना था. राउंड ऑफ हम करते हैं किसी नंबर को, तो राउंड ऑफ करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा आंसर हमारा कोई दूसरा आंसर आएगा. और एक्चुअल मीन्स समथिंग एल्स. तो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट. 34 and 47. 34 को हम जब एस्टिमेट करेंगे, ओके, तो 34 सिर्फ टेंस के प्लेस तक है, तो टेंस के प्लेस पर हम इसको एस्टिमेट करेंगे. 30 आ गया हमारा. 47 भी 2 डिजिट है, सो यू विल मल्टीप्लाई राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, क्योंकि सिर्फ टेंथ के प्लेस पर ही है ये. 1s and 10s, 2 डिजिट के सारे नंबर 10 तक ही होते हैं. वी नो दिस वेरी वेल. सो 47 जब राउंड ऑफ होगा, जब एस्टिमेट होगा तो हमारा आ जाएगा 50. अब 34 को 47 से मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों जो नंबर है इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, जब 34 और 47 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है ये हमारा एक्चुअल है, एक्चुअल प्रोडक्ट है. ओके, एक्चुअल मल्टीप्लिकेंट. बट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस देन इट इज़ एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. ओके, एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है? 34 × 47 और एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ये है. ओके, दिस इज़ द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, दिस इज़ द एक्चुअल प्रोडक्ट. बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. किसी भी रैंडम नंबर को हम ले लेंगे. 456 है तो 456 100 प्लेस तक है तो उसको 100 प्लेस पे हमको राउंड ऑफ करना है. तो 456 को राउंड ऑफ करेंगे तो 100 प्लेस पे 460 आ गया. ओके, ओके, आई एम सॉरी, 456 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 ओनली. ओके, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. सपोज़ करिए क्वेश्चन में ये था कि हमें इसको नियरेस्ट 10 में ही करना है. ओके, हियर नियरेस्ट 10. आई एम वेरी सॉरी, आई डिड नॉट सी दिस. येस, इट इज़ नियरेस्ट 10. सो नियरेस्ट 10 पे ही अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो नियरेस्ट 10 पे हम राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो हियर यू कैन सी 456 को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया गया है, तो यहाँ पे आप आ गया हमारे पास 460. 21 को हमें नियरेस्ट 10 पे ही करना है तो हमारे पास आ गया 20. तो अब ये जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है ये है एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. ओके, और एक्चुअल प्रोडक्ट इज़ 456 × 21. ओके, देन वी कैन as same as A and B. Example C is also there, which is telling estimated product and actual product. तो इस तरह से हम एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट करते हैं. ये हमारे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट था. एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. There are 184 buttons in a packet. Approximately how many buttons will be there in 44 such packets? Will the actual number be greater than or less than your estimate? Round the numbers to the respective highest places. तो सबसे पहले एक पैकेट में 184 बटन हैं, तो 44 पैकेट में कितने बटन्स होंगे? ओके, पहले हम इसको एक्चुअल मल्टीप्लाई कर लेंगे. देन एक्चुअल मल्टीप्लाई, इसके बाद भी एक बात ये कह रहा है, विल द एक्चुअल नंबर बी ग्रेटर देन और लेस देन योर एस्टिमेट. ओके,
जो एक्चुअल नंबर है क्या वो एस्टिमेटेड से ज़्यादा होगा या कम होगा। तो हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड भी लेना है और राउंड एस्टिमेटेड भी लेना है ना, एक्चुअल मल्टीप्लिकेंट दोनों लेना है। ओके, जैसे हमने यहाँ इसके पहले किया था, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी है यहाँ पर हमारे पास, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट ऑल्सो एंड एक्चुअल प्रोडक्ट ऑल्सो। तो जैसे हम देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो हमारे पास एस्टिमेटेड प्रोडक्ट का जो आंसर है 1500, तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एस्टिमेटेड प्रोडक्ट एक्चुअल प्रोडक्ट से ज़्यादा है या कम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्चुअल प्रोडक्ट ज़्यादा है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो कम है। कभी कभी अपोजिट भी हो सकता है, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट के भी वैल्यू ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे इसीलिए हम दोनों चीज़ को लेंगे, यहाँ एस्टिमेटेड भी लेंगे और एक्चुअल भी लेंगे टू द नियरेस्ट 10। ओके, तो रिस्पेक्टिव हाईएस्ट प्लेसेस कह रहा है, सॉरी नियरेस्ट 10 नहीं। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि यहाँ पे रिस्पेक्टिव हाईएस्ट प्लेसेस है। ओके, ना यहाँ पे कह रहा है कि 10 पे राउंड ऑफ करना है ना 100 पे। ठीक है, ये वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले अभी बताया था कुछ देर पहले, कि जितने डिजिट तक का नंबर होगा उतने डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है। सपोज़ करिए 184 ये 3 डिजिट है, तो 184 को हमें कितने प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, 10 की 100। तो जब ये क्वेश्चन आ रहा है, जब ये वर्ड आ रहा है रिस्पेक्टिव हाईएस्ट प्लेसेस, तो इसका मतलब ही है कि इसके हाईएस्ट प्लेस पे हमें इसको राउंड ऑफ करना है। तो इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट प्लेस, इट इज़ 100, क्योंकि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा 100 प्लेस पे ये 184 है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन का डीप मतलब क्या है। राउंड द नंबर टू द रिस्पेक्टिव हाईएस्ट प्लेसेस। 184 हमने रैंडम नंबर लिया और 184 में सबसे हाईएस्ट अगर कोई प्लेस वैल्यू है तो वो 100 का, तो इसलिए हमको 184 को हमें 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है। जब 184 को हम राउंड ऑफ करेंगे 100 प्लेस पे तो हमारा आ जाएगा आंसर 200। कैसे, नियरेस्ट अगर लेंगे, नियरेस्ट 100 में या तो ये 100 होगा या तो ये 200 होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 184 किसके नियर पे है। ओके, 100 के नियर में कि 200 के नियर में, इट इज़ नियर टू 200, सो यू विल टेक दिस 200। अगर ये 184 150 होता तो भी हम इसको 200 लेते हैं, लेकिन अगर ये 149 होता तो ये एस्टिमेट होके हमारा हो जाता 100। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कवर किया हुआ है, कैसे हम किसी भी डिजिट को 10 या 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करें। ओके, यू हैव टू वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर आपको कहीं से भी प्रॉब्लम है, एस्टिमेशन या नहीं समझ में आया, राउंड ऑफ नहीं समझ में आया, तो आप फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको देखिएगा। ओके, तो 184 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू रिस्पेक्टिव हाईएस्ट प्लेस वैल्यू 100 है, तो 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करते हुए हमारा आ गया 200। अब 44 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 44 सच पैकेट हैं, एक पैकेट में 184 बटन है और उसको 44 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 44 का रिस्पेक्टिव हाईएस्ट प्लेस, ये रिस्पेक्टिव हाईएस्ट प्लेस है 10, तो इसलिए 44 को 10 से राउंड ऑफ किया है, 10 नियरेस्ट 10 पर राउंड ऑफ किया गया है। 44 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 10 विल बी 40। सो यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी आ गए, दैट इज़ इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 40। वी विल टेक दिस 8000। हमारे पास आंसर ये आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था, ध्यान से देखिएगा, विल द एक्चुअल नंबर बी ग्रेटर देन और लेस देन योर एस्टिमेट। तो हमारे पास ये एस्टिमेटेड तो आ गया है 8000। अब हम इसको एक्चुअल भी देखेंगे। तो एक्चुअल हम जल्दी से कर सकते हैं बाय वर्टिकल मेथड और लैटिस मेथड। लैटिस मेथड इज़ वेरी इजी, यू कैन डू दैट। 184 इंटू 44 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8096 आ गया हमारा। अब हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, 8096 या 8000 कौन सा बड़ा है आप जानते हैं, एक्चुअल इज़ ग्रेटर।
एक्चुअल जो हमारा आंसर आ रहा है, एक्चुअल प्रोडक्ट, दैट इज़ ग्रेटर देन द एस्टिमेटेड आंसर. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. सी ऑल द थिंग्स आई हैव कवर्ड इन द मल्टीप्लिकेशन. अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा. एल्स यू हैव टू टेक द बुक ऑल्सो एंड आई विल सेंड यू PDF फाइल्स. ओके, क्लास वर्क के PDF फाइल्स की नोट्स मैं इस वीडियो के साथ में, कंटेंट के साथ में राइट साइड में अपलोडेड है. आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने कॉपी वर्क को फिनिश करिए. एंड आई विल ऑल्सो गिव यू द होमवर्क फॉर दिस. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. अगर कुछ भी नहीं समझ में आया वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं. अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट में, तो आप अपने ग्रुप में मुझे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप this you like the chapter. You will have great fun doing the lattice method. Okay, so you practice lattice method. It is very new and very interesting and very important also. Since it is new, it is very important. आपको सारे multiplications को बहुत अच्छे से solve करना है. Okay, that's all for the video. Okay, I finish with the concept of multiplication in this chapter. Okay. Thank you students.